गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 6वां सागर और मेघ यह पढ़ाने वाली हूँ। आपने ध्यान से सुनना है। सागर और मेघ इस पाठ के लेखक है रामकृष्ण दास जी और इनका जन्म 13 नवंबर 1882 में वाराणसी जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 1985 में हुई थी। ये राय कृष्णदास जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के एक जानकार थे। इन्होंने कविता, निबंध, गद्य गीत, कहानी, कला, इतिहास आदि विषयों पर रचना की हुई है और इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला इत्यादि इनकी क्या है, यह प्रमुख कृतियाँ हैं। यह पाठ संवाद के रूप में लिखा गया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप या बातचीत या संभाषण या क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है और अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना एक बुराई माना है और यह स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा प्रदान की है। इनमें मैं अभी पहले आपको सागर के बारे में बताऊंगी कि अगर सागर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर सागर न होता तो कल्पना मात्र से मन क्या होता है, कांप उठता है। यदि संसार में सागर नहीं होता तो नदियाँ, झरने और बारिश के पानी का क्या होता, कहाँ जाता इतना जल, कौन इन जल को अपने में समाहित करता, शायद इसकी कल्पना भी हम नहीं की जा सकती। सागर की विशालता इस जल राशि को अपने में समाहित कर हमें जल प्रलय से क्या करती है, बचा लेती है। यदि सागर न होता तो इस आधुनिकीकरण का विकास भी संभव न होता। जल से आज विद्युत का निर्माण होता है और इस कार्य में तीव्र पानी के बहाव के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है और इससे निकला हुआ जल नदियों के माध्यम से कहाँ मिलता है, सागर में जाकर मिलता है। यदि सागर ना होता तो यह जल बहाव सबको अपनी चपेट में ले लेता। यदि सागर ना होता तो कारखानों से निकला हुआ दूषित रसायन कहाँ जाता, शहरों और गाँव की गलियों के गंदे नाले और नालियों के दूषित पानी का क्या होता। तब शायद हमें इस गंदगी के बीच में ही अपना जीवन गुजारना पड़ता। अगर सागर न होता तो शायद पूरी दुनिया रेगिस्तान होती और बंजर होती। यदि सागर न होता तो अनगिनत लोगों की जीविका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मेरा तो मानना है कि यदि सागर न होता तो शायद मानव जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तो कहते हैं जल ही क्या है, जीवन है और जल है तो कल है। अभी मैंने सागर के बारे में बताई आपको कि यदि सागर न होता तो क्या क्या होता। अब मैं आपको नभ के बारे में बताऊंगी। नभ यानी आकाश। नभ की सुंदरता किसमें की गई है, बादलों में। बादल यानी मेघ। नभ की सुंदरता बादलों से की गई है। बिना बादलों के मेघ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना करना भी क्या होता है, असंभव है। जैसे बिना प्राणों के शरीर। अगर नभ में बादल न होते तो पूरा विश्व गर्मी के मार से झुलस जाता और आकाश में बिजली नहीं चमकेगी और न ही वर्षा रानी का आगमन होगा और न ही खेतों की फसलें क्या होगी, लहलहाएगी। नदी, झरने, तालाब, समुद्र आदि क्या होंगे, सब सूख जाएंगे। अगर बरसाती नहीं होंगे तो सब सूखेंगे ना। हाँ, इसलिए नभ में मेघ का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आखिर में दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें कभी आपस में उलझना नहीं चाहिए और मिलजुल कर जल कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरह मैंने सागर और मेघ के बारे में आपको बताई हूँ। आपने पाठ ध्यान से पढ़ना है और उसके पीछे का स्वाध्याय छुड़ाना है। धन्यवाद।